हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के बारे में बताया था, सो वेलकम टू माय न्यू लेसन। गाइस, आज की क्लास में जो है मैं आपका एनिमेशन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करूँगा। बट अगेन गाइस, जब भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एनिमेशन हम करते हैं तो सारी जो हमारा एनिमेशन का जो गेम होता है, एनिमेशन किया जाता है की फ्रेम्स की हेल्प से। तो गाइस, आज की क्लास में देखिए मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ तो आपको क्या यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है देखिए आज का ये जो क्लास है आपके लिए, आज का ये जो क्लास है मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर जो है मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स के बारे में जो है पहले आपको बताऊंगा। यहाँ पर जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अवेलेबल होता है हमारा एनिमेशन का वर्कफ्लो और आसान करने के लिए। फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा ग्राफ एडिटर के बारे में। गाइज, यहाँ पर जो है दो तरीके का ग्राफ एडिटर होता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो वो दोनों ग्राफ एडिटर के बारे में मैं आप एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसके बाद जो है गाइज मैं आपको फाइनली एक पेंडुलम एनिमेशन बहुत आसानी से सिर्फ 3 की फ्रेम्स लगा के, जस्ट इमेजिन 3 की फ्रेम्स की हेल्प से बहुत आसानी से मैं आपको एक ईजी मेथड के साथ पेंडुलम एनिमेशन करना जो है सिखाऊंगा। ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अभी आपका पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स के साथ। तो गाइज, अब की फ्रेम्स, अगेन की फ्रेम्स का टाइप समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि की फ्रेम होता क्या है। देखिए, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना की फ्रेम का, तो की फ्रेम का मतलब क्या है। जब भी आप गाइज एनिमेशन करते हैं तो एनिमेशन करने के लिए ना हमें अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, अपनी लेयर के ऊपर क्या है, की फ्रेम्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना होता है? की फ्रेम्स। जैसे मान लीजिए आपका ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल है, ये सर्कल लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रहा है, राइट। ये मेरा कॉम्पोजिशन हो गया। सर्कल आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये आपका यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका जो लेयर होगा ना, तो बेसिकली इस लेयर के ऊपर ना आपको यहाँ पर ये कुछ ये जो की फ्रेम्स जो है ऐड करना होगा। तो ये जो 2 की फ्रेम्स है ना गाइस, आपका ये यहाँ पर ये जो 2 की फ्रेम्स है, तो ये की फ्रेम्स क्या डिफाइन कर रहा है इस एनिमेशन का। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से मेरा जो एनिमेशन है वो शुरू हो रहा है और यहाँ पर मेरा जो एनिमेशन है वो खत्म हो रहा है, एंड पॉइंट। तो जैसे ये आपका जो है लेयर है, राइट, ये मेरा जो है लेयर है, राइट। तो हर एक लेयर के ऊपर जो है आप यहाँ पर जो है की फ्रेम्स जो लगा सकते हैं। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। तो बेसिकली आप यहाँ टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो सर्कल है गाइस, वो यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव हुआ, यहाँ से सिंपल ऐसे ये अपने आप ऐसे चल के इधर जा रहे हैं। अब ये कितनी देर के अंदर जा रहा है तो वो आप यहाँ पर टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने पहले जो है ये 0 सेकंड के ऊपर, मतलब क्या है, आपने यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्रेम के ऊपर यहाँ पर क्या किया, की लगाया, राइट, फर्स्ट फ्रेम के ऊपर। अब आपके पास ना कंट्रोल है कि आपको जो नेक्स्ट जो की फ्रेम है वो आपको 50th फ्रेम पे लगाना है, या आपको 100 पे लगाना है, या आपको 200 पे लगाना है, या सो ऑन। ये चीज़ जो है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बेसिकली मुझे जो है अपना सेकंड वाले जो है सेकंड पे लगाना है, राइट। ओके गाइस, तो इसके अंदर पता है क्या है, आप यहाँ पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपना की फ्रेम्स का जो है टाइमिंग को। तो की फ्रेम का मतलब क्या, ये बेसिकली एक ट्रांजिशन है जिसमें आप अपने जो एनिमेशन जो कर रहे हैं उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को जो है डिफाइन करते हैं, राइट। तो देखिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ की फ्रेम। तो जब आप ये लेयर के ऊपर एनिमेशन कर रहे हैं ना, ये की फ्रेम्स को लगा के, की फ्रेम्स का लगाने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है तो आपको वहाँ 2 की लगाने हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जो है वो ऑब्जेक्ट फिनिश हो रहा है, मतलब वहां पर वो रुक रहा है। तो उस केस में अलग अलग तरीके का जो है की फ्रेम्स होता है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर बात करते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स। अभी मैं आपको पहले यहाँ पर जो है नाम बता देता हूँ कौन कौन से जो आपके जो की फ्रेम्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स में प्रैक्टिकली जो है समझाऊंगा कि किस तरीके से की फ्रेम जो है काम करते हैं। देखिए पहला जो आता है लीनियर की फ्रेम, फिर उसके बाद आता है हमारे पास इजी ईज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, इजी ईज। फिर इजी ईज के बाद हमारे पास आता है इजी ईज इन,
इजी इज इन, फिर इजी इज इन के बाद है इजी इज आउट। ठीक है, लीनियर इजी इज इन, इजी इज आउट। फिर आपके पास है रो अक्रॉस टाइम। फिर आपके पास है लीनियर कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारे पास है यहाँ पर टॉगल होल्ड। तो गाइस यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो ये 7 टाइप्स ऑफ की फ्रेम जो है ना आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है एनिमेशन करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर अब फंडा ये आता है कि जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो ये अलग अलग तरीके का जो की फ्रेम्स हैं, की फ्रेमिंग को जो है हम यूज करते हैं। तो चलिए अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर चलता हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सभी की फ्रेम्स 1 बाय 1। फिर ये सब जब आप सभी की फ्रेम्स को समझ जाएंगे, इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो हम ग्राफ एडिटर को भी समझेंगे। फिर की फ्रेमिंग समझने के बाद, ग्राफ एडिटर को समझने के बाद, एट द एंड ऑफ दिस क्लास हम सीखेंगे कि एक पेंडुलम एनिमेशन जो है किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लीनियर की फ्रेम के साथ। ये बाय डिफॉल्ट की फ्रेमिंग होता है। देखिए अब यहाँ आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। देखिए मैं हमेशा की तरह यहाँ पर पहले आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपने लेसन एसेट्स वाले फोल्डर में। इसके अंदर जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ की फ्रेम बेसिक्स, तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रीनेम कर लिया। देखिए अगेन मैंने यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया। अब ये जो कॉम्पोजिशन है मैं सिर्फ 1280 और जो हाइट है 720 का क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए अब बात हो रही है की फ्रेमिंग का, मतलब हम एनिमेशन देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो इसके अंदर हम यहाँ पर ड्यूरेशन डिसाइड कर लेते हैं कि ड्यूरेशन सिर्फ मैं मिनिमम यहाँ पर आपका ये जो 5 सेकेंड्स है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको 5 किया और यहाँ पर जो है ओके कर दिया, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले हम यहाँ पर बेसिकली एक जो शेप है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, मैंने ना एक रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट कर दिया, बेसिकली एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, देखिए अब ये स्क्वायर बनाया। अब मैं इसको ना, मुझे स्क्वायर को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट में ऐसे मूव करना है। क्या करना है, सिंपल ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसे अपना पे चल के जाए, ऐसे इसको मूव करना है। तो उसके लिए देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था हर एक लेयर का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपके पास ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप जाएंगे तो इसके ऊपर है हमारे पास ये 5 ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। हर एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट है एंकर पॉइंट का A, पोजीशन का P, स्केल का S, रोटेशन का R, ओपेसिटी का T। तो गाइस अब जब भी आप एनिमेशन करेंगे ना, आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी किसी भी लेयर को आपको मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, तो बेसिकली इन्हीं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के ऊपर ना आपको की फ्रेम्स लगाना होगा, राइट। अब जैसे अब मान लीजिए आपको इसको लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो अब मेरे को मूव करने का मतलब क्या है, उसके पोजीशन को मूव करना है। देखिए जैसे मैं ऐसे पोजीशन को ऐसे ये मूव टूल की हेल्प से शेप को यहाँ पर कॉम्पोजिशन के अंदर मूव करता हूँ ना, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली क्या ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो रहा है, राइट। क्योंकि इस कॉम्पोजिशन के अंदर अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ ये पोजीशन का वैल्यू जो है यहाँ पर आपको शो कर रहा है। जब वो इधर गया तो इस जगह पर इसका पोजीशन क्या है, तो वो वैल्यू को यहाँ दिखा रहा है। अगर आपको सिंगल एक्सिस में मूव करना है तो आप शिफ्ट के साथ ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ देख सकते हैं आप, सिर्फ ये लेफ्ट टू राइट मीन्स एक्स, ये जो लेफ्ट साइड वाला है कोमा से लेफ्ट साइड वाला जो है वो एक्स एक्सिस है। मतलब यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से भी मूव कर सकते हो। अब इसके बाद ये जो सेकंड वाला है ये वाई एक्सिस है। वाई का मतलब है आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो आप उसे मूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल Z किया। तो गाइस अब पॉइंट ये आता है, मुझे अपने ऑब्जेक्ट को ना मूव करना है सिंपल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। देखिए अभी तो मैं सिर्फ यहाँ एक प्रीव्यू देख रहा हूँ, ऐसे लेफ्ट टू राइट जस्ट माउस से ऐसे वैल्यूज को चेंज करके देख रहा हूँ। ये एक बेसिक जो है एनिमेशन ऐसे इस तरीके से मुझे बनाना है। तो गाइस जब भी आपको एनिमेशन यहाँ पर करना है ना, तो हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है टॉगल एनिमेशन का बटन। ये आपका बेसिकली क्या स्टॉप वॉच है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे ना,
देखिए जैसे ही अभी ब्लू हुआ तो अपने आप क्या होगा, देखो ये टाइम रूलर को, टाइम इंडिकेटर को मैं मूव करता हूँ, अपने आप गाइस यहाँ पर क्या हुआ, एक की फ्रेम आ गया। तो ये की फ्रेम कौन सा है, इसे बोलते हैं लीनियर की फ्रेम। इसे क्या कहते हैं, लीनियर की फ्रेम। तो गाइस ये आपका लीनियर की फ्रेम है, राइट, इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, लीनियर की फ्रेम। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब लीनियर की फ्रेम आपने इसके ऊपर ये लगा दिया है। पॉइंट क्या आता है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेशन करना है जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में ये यहाँ पर रखा होगा और 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद कितनी देर बाद आपको उसे एनिमेशन करना है, मतलब कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। मैंने डिसाइड करा 2 सेकंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ से x की वैल्यू को ऐसे बढ़ाऊंगा ना, x की वैल्यू को ऐसे यहाँ पर ऐसे बढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अपने आप क्या हुआ, यहाँ पर एक की फ्रेम जो है वो ऐड हो गया। तो गाइज अब ये हमने एक छोटा सा ट्रांजिशन, एक एनिमेशन किया जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट आ रहा है, ये एंड पॉइंट आ रहा है, ये आपके की फ्रेम्स है। देखिए अब आप यहाँ पर उसे स्पेस बार दबाएंगे, प्ले करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं मूव हो रहा है। देखिए मूव होने के बाद ये रुक क्यों गया, क्योंकि आपका जो कॉम्पोजिशन 1 है उसका लेंथ है 5 सेकेंड्स। आपने जो अभी एनिमेशन किया है वो है सिर्फ 2 सेकेंड्स का, राइट। अगर मुझे ये 2 सेकेंड्स में ही बार बार इसको लूप में प्ले करके देखना है तो मुझे यहाँ से वर्क एरिया को पिक करके यहाँ पर लाना होगा, राइट। इस जगह पर मैं लेके आया। अब देखिए अगर अब मैं स्पेस बार दबा के इसे प्ले करूंगा तो ये एनिमेशन क्या होगा, बार बार एक लूप के अंदर प्ले होता रहेगा, बेसिकली बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर आप यहाँ प्रीव्यू में जाके यहाँ से जो लूप है इसे यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर जाके इसे प्ले करूंगा तो ये लूप बंद हो जाएगा, मतलब बार बार वो टाइम रूलर दोबारा से फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आके जो एनिमेट नहीं होगा। तो आप यहाँ से लूप को अनेबल करें। देखिए तो गाइस अभी ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ आपने की फ्रेम देखा है ना, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर की फ्रेम। क्या कहते हैं, लीनियर की फ्रेम। देखिए लीनियर की फ्रेम होता है बाय डिफॉल्ट की फ्रेमिंग। कभी भी एनिमेशन के अंदर की फ्रेम्स को लीनियर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, देखिए अब मैं इसको प्ले करूंगा ना, ये ऑब्जेक्ट ना एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जो है लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, एक ही सेम स्पीड के साथ वो लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। रियल वर्ल्ड में कोई भी एनिमेशन करते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए कोई भी फिगर को अगर हम डिजिटली एनिमेट करते हैं तो उनपे आपका जो लीनियर की फ्रेम्स कभी नहीं लगेगा। कभी भी लीनियर की फ्रेम्स आपको नहीं लगाना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो देखिए गाइस अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, बट वो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर मूव हो रहा है। तो गाइस वहाँ जो स्पीड है वो एक्चुअल में हमें पता चलता है ग्राफ एडिटर की हेल्प से, राइट। स्पीड किससे पता चलता है, ग्राफ एडिटर की हेल्प से। तो अब यहाँ पर बेसिकली मुझे इस लेयर का, ये जो मैंने की फ्रेम्स लगाए हैं, मुझे इसका ग्राफ एडिटर को देखना है। तो आपका यहाँ पर ये लेयर सिलेक्टेड है, आप यहाँ से जाएंगे इस ग्राफ एडिटर का ऑप्शन के ऊपर, इस पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप यहाँ पर एक ग्राफ एडिटर आ जाएगा, राइट। तो अब ग्राफ एडिटर का मतलब क्या है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जब मूव करते हैं ना, मतलब जब भी आप एनिमेशन कर रहे हैं उस एनिमेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप ग्राफ एडिटर का यूज करते हैं। गाइस ग्राफ एडिटर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका एनिमेशन करने का, क्योंकि जितना भी जो आप एनिमेशन करेंगे ना उसका जो टाइमिंग आप एडजस्ट करोगे, कितनी स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितनी स्पीड के साथ वो जो है फ्रेम से बाहर जा रहा है, या कितना वो स्लोली ऑब्जेक्ट जो है वो लाइक धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर उसका स्पीड लॉन्च होता है, फिर जब वो रुकता है तो वो धीरे धीरे रुकता है। तो वहां पर जो टाइमिंग है और जो स्पीड है वो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ग्राफ एडिटर की हेल्प से, राइट। देखिए अब ग्राफ एडिटर का ना 2 टाइप्स होता है, 2 तरह का ग्राफ एडिटर है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, देखिए एक दिया हुआ है वैल्यू ग्राफ, एक दिया हुआ है स्पीड ग्राफ। देखिए स्पीड ग्राफ से आप जो भी यहाँ पर लेयर्स को एनिमेट कर रहे हैं, शेप्स का आप स्पीड को, टाइमिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है वैल्यू ग्राफ। वैल्यू ग्राफ से ये जो आपने देखा यहाँ डॉटेड लाइन आ रहा है,
बेसिकली ये आपके एनिमेशन का पाथ है, इस पाथ को आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू ग्राफ की हेल्प से। राइट क्लिक करके आप ग्राफ चेंज कर सकते हैं, वैल्यू ग्राफ या स्पीड ग्राफ, राइट। तो गाइस अभी आपने देखा आपका यहाँ जो ग्राफ एडिटर है, ग्राफ एडिटर के अंदर भी दो तरह का ग्राफ एडिटर है, एक आपके पास है वैल्यू ग्राफ और दूसरा आपके पास है क्या, स्पीड ग्राफ। और गाइस इसके अंदर ना आप 90% ऑफ द टाइम स्पीड ग्राफ का ही यूज करने वाले हैं जब आप एनिमेशन करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू ग्राफ के अंदर जो आप यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब यहाँ एडजस्ट करूंगा तो ये यहाँ पर एनिमेशन का पाथ जो है वो एडजस्ट होगा, वो चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखिए हैंडल से अब आप नोटिस करोगे जैसे मैं यहाँ पर हैंडल को मूव करता हूँ तो नीचे अपने आप जो है ग्राफ जो है एडजस्ट हो रहा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, ये स्ट्रेट वन लाइन के अंदर मूव हो या आप चाहते हैं ऐसे करके वो घूम के जाए। अभी आप देखोगे ये जो कर्व जो है ये बेसिकली एक कर्व में ऐसे घूम के जाएगा, ये पाथ शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जो है मूव हो रहा है। अभी आप यहाँ प्ले करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर अंडू किया गाइस, और साथ ही में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो चीजें दिया हुआ है, एक रेड दिया हुआ है, एक ग्रीन दिया हुआ है। बेसिकली रेड है आपका एक्स एक्सिस, मतलब लेफ्ट टू राइट आपके ऑब्जेक्ट को जो है मूव करना, और जो ग्रीन है वो आपका वाई एक्सिस, मतलब टॉप टू बॉटम मूव करना। तो गाइस अभी यहाँ पर क्या है ना, जो भी चेंजेस हुआ है इसके अंदर वो रेड में हो गए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मेरे को अब देखिए यहाँ से ग्राफ एडिटर की जगह ना की फ्रेम्स देखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा वापस से की फ्रेम आ जाएगा। तो गाइस अब टाइम रूलर को ना मुझे इस की फ्रेम के ऊपर लेके जाना है, तो आप यहाँ से एरोस का यूज कर सकते हैं, ये प्रीवियस की फ्रेम, नेक्स्ट की फ्रेम, प्रीवियस, नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट के ऊपर आया, मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। देखिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ इसके ऊपर ग्राफ एडिटर के ऊपर, तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने पोजीशन को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं इसको देखिए और राइट साइड में लेके जाऊंगा तो मेरा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे क्या है वो ऊपर जा रहा है। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा और जो मेरा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे क्या है नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसे एक्स एक्सिस में कितना दूर लेके जाना है, कितना पास तक रखना है, वो यहाँ तो आप यहाँ पर ऐसे मूव करके भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए आपका तीन तरीके, पहला है सबसे बेस्ट, कॉम्पोजिशन के अंदर आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ एक सिंगल एक्सिस में मूव करें। दूसरा है आप यहाँ से वैल्यू चेंज करके मूव कर सकते हैं, देखिए दूसरा मेथड है ये वैल्यू चेंज करके मूव करना। तीसरा मेथड है आपका यहाँ से ये जो वैल्यू ग्राफ है उसके अंदर अपनी ये जो वैल्यूज को एडजस्ट करना। देखो आप यहाँ से अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा, देखिए वो पूरा जो है लेफ्ट की तरफ मूव हो जाए, या देख रहे हो यहाँ से। और साथ ही में अब यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट किया, देखे आपने यहाँ पर अभी देखा बेसिकली आपका जो की फ्रेम है ना, की फ्रेम का जो पोजीशनिंग है वो बदलने के तीन तरीके हैं। एक आपने डायरेक्ट सीखा कि यहाँ कॉम्पोजिशन के अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा पोजीशन के आगे ये वैल्यूज को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, ओके। और तीसरा हम यहाँ से ग्राफ के अंदर भी जो है इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। बाकी आप डबल क्लिक करके भी यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू टाइप कर सकते हैं। आपको एक्स में चाहिए 700 पिक्सल, आप ओके कर, राइट। तो ये पॉइंट आता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू ग्राफ है ये आप देख रहे हो अभी वैल्यू ग्राफ का इन्फ्लुएंस, वैल्यू ग्राफ अफेक्ट किस चीज पे करता है, आपका एनिमेशन के पाथ के ऊपर, कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट को एक लेके जाना है लेफ्ट टू राइट। जब आप उसे मूव कर रहे हैं कि वो सीधा जाए या ऐसे ऊपर से ऐसे घूम के जाए, तो वो एडजस्टमेंट होता है मेरा वैल्यू ग्राफ की हेल्प से, राइट। तो देखिए अभी आपको क्या करना होगा, अभी ना आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना हैंडल्स दिया हुआ है। अब मैं हैंडल को ऐसे यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, फिर इधर से ये हैंडल लिया, इसको यहाँ पर ऐसे ऊपर कर देता हूँ। देखिए अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने कर्व को जो है ये वाई में जो है बेसिकली ये वाई टॉप टू बॉटम में मैंने ऊपर किया, एक्चुअल में ग्राफ में वो अपोजिट दिखाता है, वो नीचे की तरफ आएगा, राइट, ये चीज है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये नीचे आया लेकिन यहाँ पर ये ऊपर आ रहा है, राइट।
तो अभी यहाँ पर आप इसे प्ले करेंगे तो पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा। पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर रुक गया। तो गाइस जो वैल्यू ग्राफ जो है ना, उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी है। आप सबसे बेस्ट है आप या तो या फिर यहाँ पर इनको मूव करो, सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो है यहाँ से मूव करो, दूसरा आप डायरेक्ट कॉम्पोजिशन के अंदर आप मूव करें, वो सबसे बेस्ट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है आपके एनिमेशन का जो पाथ है उसे एडजस्ट करने का, राइट। तो गाइज यहाँ पर ये तो बात करी मैंने वैल्यू ग्राफ की, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अंडू करता हूँ इसे, कंट्रोल Z। मेन जो आपको एनिमेशन के अंदर जो सीखना है एनिमेशन करते समय, पहला उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स को समझना, दूसरा मेन स्पीड ग्राफ को समझना। अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल Z किया तो देखिए अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के ऐसे इधर मूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, स्पीड ग्राफ। तो अभी मैंने आपसे बात करी ना, शुरुआत में आपको बताया था यहाँ लीनियर की फ्रेम्स लगाया है। लीनियर की फ्रेम से कांस्टेंट स्पीड पर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो वो स्पीड कहाँ से पता चल रहा है मुझे? देखिए यहाँ से, यहाँ लिखा है 500 पिक्सल पर सेकेंड। तो जैसे पूरे पाथ के ऊपर ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहेगा, स्टिल रहेगा। रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। तो डिजिटली अगर आपको अपना एनिमेशन अच्छा बनाना है, फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको उसे और रियलिस्टिक अप्रोच देना है, तो उस केस में आपको ग्राफ एडिटर समझना है, उसको यूज जरूर करना है एनिमेशन करते समय, राइट। तो गाइस अभी यहाँ पर तो हमने बात करी आपका लीनियर का। लीनियर के अंदर आपने देखा आपका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट है, राइट। देखो यहाँ पर मैं इसे ड्रा कर देता हूँ, ये आपका स्ट्रेट, ओके। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि इजी ईज। अब इजी ईज के अंदर ना गाइस यही जो आपका जो ग्राफ है वो स्मूथ हो जाएगा। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो ग्राफ है ना, ऐसे लीनियर की जगह वो इस तरीके से आ जाए ऐसा। बेसिकली ये जो 1 है यहाँ पर, ये आपका देखिए जैसे आपने यहाँ पर देखा ना, ये इधर और इधर ये जो दो जो कॉर्नर है ये की फ्रेम्स। अभी यहाँ पर एक ये है और एक ये है। अब इजी ईज के अंदर क्या होता है, आप ग्राफ से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये जो लाइन है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये अभी ये स्पीड को दिखा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब क्या है, इजी ईज के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ता है, एक पॉइंट पर आके उसका स्पीड मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड जो है कम होता रहता है, उसे कहते हैं इजी ईज। और इसका जो आइकन है गाइस वो आपका सैंड ग्लास की तरह होता है, ये यहाँ पर इस तरीके से आपका ये जो इजी ईज है ना, इसका आपका ये जो आइकन है वो रहेगा, ठीक है। तो गाइस अब आ जाते हैं इजी ईज के ऊपर। साथ ही में मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ, इसका जो शॉर्टकट होता है F9। F9 आपका इसका शॉर्टकट है, मतलब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करना है, आपका ग्राफ इजी ईज हो जाएगा। मतलब इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया, देखिए ये दोनों की फ्रेम सिलेक्ट हो गया। आप चाहे उसे यहाँ से सिलेक्ट करो या फिर आप उसे यहाँ ग्राफ के अंदर आके देखिए, ग्राफ अभी शो नहीं हो रहा है। जब प्रॉपर्टी सिलेक्टेड होगा तभी ग्राफ शो होगा। आपने यहाँ पर उसे सिलेक्ट किया, की फ्रेम सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसे इजी ईज करना है। तो आप यहाँ पर नीचे आओगे ना, तो यहाँ आप देख सकते हो जैसा मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया ना ग्राफ, तो इसका सिंबल भी वैसे ही बना हुआ है। ये क्या है, इजी ईज, ठीक है। अब मैंने इसे क्लिक कर दिया तो गाइस अभी हमने क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट का जो है टाइमिंग को एडजस्ट कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर अब जो मेरा जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम एक काम करते हैं, आपको इजी ईज और लीनियर में डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर ना ये जो कॉम्प 1 है इसको रीनेम कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर जाते हैं, कॉम्प 1 है तो कॉम्पोजिशन में गए, कॉम्पोजिशन सेटिंग में कॉम्पोजिशन का नाम ही रख रहा हूँ लीनियर। मैंने आपको पहले बताया ना लीनियर की फ्रेम, इसको लीनियर नाम रख देता हूँ। अब कॉम्पोजिशन का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल D, दूसरे वाले का नाम रख देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इजी ईज, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे या खुल जाएगा, देखिए। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से इजी ईज कर दिया, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये होता है इजी ईज करने का, दूसरा क्या है, आप जब यहाँ पर आते हैं ना की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं
आप राइट क्लिक करते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको दिया होता है इजी ईज F9 कर दिया, राइट। ये साइन ग्लास वाला आइकन बन गया, मतलब की फ्रेम को इजी ईज कर दिया। इजी ईज का सिंपल सा लॉजिक है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम होगा, फिर वहां से जो स्पीड है धीरे धीरे डाउन होता रहेगा, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, पहले आप यहाँ पर ना ये लीनियर वाला ये पोजीशन इसको सिलेक्ट किया, इसका ग्राफ देखना, और अब यहाँ पर मैंने ये पोजीशन को सिलेक्ट किया और आप इसका ग्राफ देखोगे। देखिए आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, ये मेरा लीनियर का ग्राफ है और ये मेरा इजी ईज का ग्राफ है। अब लीनियर पे जाते हैं, इसको हम प्ले करते हैं। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये लीनियर एनिमेशन है, एक ही कांस्टेंट स्पीड के ऊपर ये मूव हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आया यहाँ से इजी ईज के ऊपर, अब आप इसे प्ले करेंगे, अब आपका एनिमेशन और स्मूथ हो गया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ता है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम होता है, वहां से वो जो स्पीड है गाइस वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इजी ईज, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर पता है क्या है, ये लीनियर है, ये इजी ईज है। एक चीज आपको और ध्यान रखने वाला है, चलिए यहाँ से ये 1 है, ये 1 पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ से भी 1 पे आ जाता हूँ। आपको एक डिफरेंस और दिखाता हूँ, जैसे ही आप लीनियर से इजी ईज में बदलते हैं तो वो वेरिएशन आपको यहाँ इन डॉट्स में भी दिखेगा। देखिए लीनियर के अंदर इन डॉट्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो बराबर है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। इजी ईज के अंदर ये जो डॉट्स का स्पेसिंग के अंदर कुछ वेरिएशन आया है, मतलब यहाँ पर डॉट्स जो है वो पास पास आ गया है, राइट। तो ये पास पास आने का मतलब कि स्पीड जो है धीरे 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 जो है बढ़ रहा है, राइट। अब जैसे 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 स्पीड बढ़ेगा वो डॉट्स उतना ही दूर होता जाएगा, जैसे 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 स्पीड कम होगा वो डॉट उतना ही पास होता जाएगा, राइट। अब देखिए गाइस यहाँ पर और इंटरेस्टिंग थिंग क्या है ग्राफ एडिटर का, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर हैंडल्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पर इसका जो टाइमिंग है ना उसको और एडजस्ट कर सकते हैं। टाइमिंग तो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो 2 लिखा है इसको आप उठाओ, यहाँ से पीछे ले आओ, मतलब 1 सेकंड के अंदर जल्दी ये जो है मूव हो जाए, ये जल्दी मूव हो गया, ठीक है। ये टाइमिंग एडजस्ट हो गया कि कितने टाइम के अंदर वो हो रहा है। अब स्पीड एडजस्ट हो रहा है, कितनी तेजी के साथ वो मूव हो। तो देखिए अब यहाँ पर अगर ये पॉइंट को मैं पिक करूंगा, ऐसे इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा ना, ये मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ाया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर नीचे कुछ वैल्यू लिखा हुआ आया था कॉल्ड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि कितना आपको जो है यहाँ पर स्पीड को जो है एडजस्ट करना है, कितने जल्दी जो है आपको ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से लेके जाना है। तो अब यहाँ पर आप जाओगे, इसे प्ले करोगे, ये देखो यहाँ पर पता है क्या है, शुरुआत के अंदर अब इतने एरिया के अंदर जो मैंने जो इन्फ्लुएंस दिया, मतलब स्पीड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो 77 पड़ रहा है, मतलब जो स्पीड जो स्लो डाउन हो रहा था ना, अब उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको मैंने अफेक्ट कर दिया 77%, वो और ज्यादा स्लो डाउन हो गया। यहाँ पर आके वो मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ से स्लो डाउन, धीरे 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 मैक्सिमम, धीरे 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 बढ़ेगा और स्लो डाउन। अब यही चीज आप यहाँ पर ऐसे जाकर रिवर्स भी कर सकते हैं, अपोजिट। अब आप इधर जाके आप ऐसे कर दोगे उसे एडजस्ट, तो देखिए अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड अचानक से बढ़ेगी। देखिए अब यहाँ पर ये जाएगा ना, बेसिकली 5 फ्रेम के अंदर उसका स्पीड बढ़ गया, 0 से 5 एकदम फटाक से वो स्पीड बढ़ेगा, बट वहां से धीरे 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 वो स्लो डाउन होता रहेगा। देखिएगा ये चीज मैं कैसे देखता हूँ यहाँ पर, एक तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके, दूसरा जैसे मैं माउस को उसके ऊपर मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसका जो स्पीड है इन टर्म्स ऑफ पिक्सल पर सेकेंड वो धीरे 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 क्या है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट ने सिर्फ 5 फ्रेम के अंदर वो जल्दी से अपना स्पीड पिक किया, फिर 5 फ्रेम के बाद ही इसका स्पीड यहाँ से डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं प्ले करूंगा, ये देखो मैं ये, अब यही चीज हम रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कि लास्ट के 5 फ्रेम में जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो अभी आप यहाँ पर जाओ, इसको ऐसे एडजस्ट करो, इसको इधर लेके आओ ऐसे, और इसको इधर लेके आओ। अभी क्या है, धीरे 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 एंड पॉइंट तक इसका स्पीड बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते रहेगा। लास्ट के कुछ फ्रेम में हल्का सा स्लो डाउन, ठीक है। तो देखिए एक आपने इजी ईज लगाया है, बट उसके अंदर आप कितना सारा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं।
तो एक बार आपको इजी ईज लगाना है, F9 प्रेस करना है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का जो टाइमिंग है और जो स्पीड है उसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर ये ग्राफ की हेल्प से, स्पीड ग्राफ की हेल्प से, राइट, उसका स्पीड को एडजस्ट करना है, गति कितनी स्पीड के साथ, कितनी तेजी के साथ वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जा रहा है, कैसे स्पीड आपको उसका कैलकुलेट करना है, सारा चीज आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर होगा स्पीड ग्राफ। अब यहाँ पर हम इसे अंडू करते हैं, कंट्रोल Z किया हमने, देखे वापिस आ जाते हैं यहाँ पर, और देखिए आपने यहाँ देखा ना, यहाँ पर इन्फ्लुएंस लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो ये ना डेसिमल्स के अंदर वैल्यू आ रहा है। एक्चुअल में ये जो इन्फ्लुएंस को मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जो बढ़ा रहे हैं आप इसे बोलते हैं आउटगोइंग वेलोसिटी है। ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट ये जो लेके जा रहे हैं, तो ये आउटगोइंग वेलोसिटी है, राइट। अब यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ के खत्म हो रहा है। अब ये जो एरो है, हैंडल है आपका, ये कौन सी वेलोसिटी है? इनकमिंग वेलोसिटी है। तो ये मेरा आउटगोइंग है, मतलब ऑब्जेक्ट निकल रहा है, धीरे 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 स्पीड बढ़ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ रुक रहा है, ये इनकमिंग वेलोसिटी है। तो ये आउटगोइंग एंड इनकमिंग वेलोसिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो एडजस्ट किया जा सकता है। इस पॉइंट के ऊपर आपने डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आएगा। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी वेलोसिटी है गाइस? आउटगोइंग वेलोसिटी है। आउटगोइंग वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस कितना रखना है? मैंने रखना है 80%, बहुत ज्यादा रखना। इसको ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड जो धीरे 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 बढ़ रहा था उसका इन्फ्लुएंस हमने 80% कर दिया। ये ठीक है, यहाँ पर आपका ये इनकमिंग वेलोसिटी है। अब इस पे डबल क्लिक किया, मतलब जिस स्पीड के साथ वो धीरे 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 बढ़ा है ना, उसी स्पीड के साथ वो धीरे 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 डाउन भी हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पर जाके इनकमिंग वेलोसिटी को भी कर दूंगा 80। इसको मैंने ओके कर दिया। अभी आप देखें यहाँ पर क्या होगा, ये जिस स्पीड के साथ वो बढ़ा उसी स्पीड के साथ वो डाउन भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका गाइस। यहाँ पर आप इस तरीके से आउटगोइंग वेलोसिटी, इनकमिंग वेलोसिटी, मतलब इन्फ्लुएंस को आप एडजस्ट कर सकते हो, अपनी स्पीड को आप कैलकुलेट यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी हम इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर ये आपका टाइप हो गया इजी ईज का, राइट। तो अभी पहले मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये लीनियर, ये हमने पढ़ लिया, दूसरा इजी ईज पढ़ लिया, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं इजी ईज इन के ऊपर। देखिए अब इजी ईज इन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, और है फिर इजी ईज आउट। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के बारे में, जिसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था स्लो इन एंड स्लो आउट। तो वो जो स्लो इन है वो एक्चुअल में आपका ईज इन है, इजी ईज इन। जो स्लो आउट है वो इजी ईज आउट है, राइट। मैंने आपको जैसे उसमें बताया था कि स्लो आउट का मतलब क्या है, कि ऑब्जेक्ट का वो आउटगोइंग वेलोसिटी, मतलब धीरे 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 उसका जो स्पीड जो है बढ़ रहा है। जैसे आपको एक कार का मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे आप एक कार जब स्टार्ट होता है तो स्पीड अचानक से ही स्टार्ट होते ही 100 पे नहीं चला जाता, तो स्पीड धीरे 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 जो है बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो गया। तो वो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो बेसिकली इज आउट हो रहा है, इजी इज आउट हो रहा है, राइट। तो एक्चुअल में ये जो आपका बढ़ रहा है ना वो इजी इज आउट है। मतलब यहाँ पर जो गाइस आपका जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से ऐसे स्पीड आपको ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, वो है इजी इज आउट। इजी इज इन इसका रिवर्स है, मतलब धीरे धीरे स्पीड डाउन हो जा रहा है, तो वो इजी इज इन है। मतलब यहाँ पर जो गाइस आपका जो ग्राफ है वो ऐसे यहाँ पर डाउन हो रहा है, तो ये आपका इजी इज इन है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका ये इजी इज इन, इजी इज आउट, इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। देखिए अब ये ना ग्राफ से ही आप समझ गए होंगे, इसके अंदर स्पीड बढ़ने वाला है, धीरे 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 बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, हल्का सा जो है डाउन होगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। इजी इज इन के अंदर रिवर्स है, स्पीड धीरे 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 कम होता है, इजी इज इन, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके, तो हाँ अभी ना मुझे इसे लीनियर में बदलना है पहले, तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा तो लीनियर हो जाएगा। ये लीनियर का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, राइट। तो गाइस आपने यहाँ पर ये लीनियर का भी शॉर्टकट सीख लिया, जिसका है कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक,
कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वो लीनियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं इजी इज इन का। देखिए बहुत सिंपल है। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन इसका कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी, एंटर प्रेस करेंगे, रीनेम आएगा। मैंने इसको यहाँ रीनेम कर दिया इजी इज इन, राइट। इसको मैंने डबल क्लिक किया। अब देखिए ये लीनियर था, कांस्टेंट स्पीड, इजी इज धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, मैं एक पॉइंट पर आगे मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। अब इजी इज इन मतलब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, लीनियर हो जाएगा। तो गाइस ये भी राइट क्लिक करके आता है ऑप्शन की फ्रेम असिस्टेंट, यहाँ पर आप जाएंगे इजी इज इन लेने। तो ये आपका एरो है, धीरे धीरे स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका जो राइट एरो जो है इस तरीके से जो यहाँ बना हुआ है, तो ये आपका इजी इज इन का है, सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब इजी इज आउट जो है इसका इस तरफ आएगा ऐसे, ओके, ठीक है। क्योंकि ये जो सिंबल्स है ना, ये आपको जब काम करोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पर ये स्पीड हो रही है, यहाँ पर ये स्पीड एडजस्ट हो रहा है। तो अभी देखिए ग्राफ एडिटर के अंदर आते हैं। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ ग्राफ बताया था तरीके से, तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट का जो स्पीड जो है शुरुआत में हल्का सा बढ़ता है, वहां से डाउन होता जाता है। वो क्या है, धीरे धीरे स्पीड डाउन हो रहा है, इजी इज इन है, राइट, ठीक है गाइस। अभी आपने देखा ना इजी इज इन। तो अगेन हम यहाँ पर इसको कंट्रोल डी करते हैं, इसको एंटर प्रेस करते हैं 4, यहाँ पर मैंने लिया इजी इज आउट, राइट। अब इसको भी डबल क्लिक किया, देखें। अब इस बार अपने को क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ठीक है। 2 बार क्लिक करेंगे आप कंट्रोल के साथ, क्योंकि वो जो सर्कल वाला था वो लीनियर कॉन्टिन्यूस था, वो आगे हम बात करेंगे। अभी इसके बाद पहले आप सीखिए अभी इजी इज आउट, इसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर गए इजी इज आउट। देखिए इनका भी शॉर्टकट दिया हुआ है, इजी इज आउट कंट्रोल शिफ्ट F9। तो ये जो इजी इज आउट है ये वाला, इसका आपका है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। और इजी इज इन है, इसका क्या है शिफ्ट प्लस F9, इसका आपका शिफ्ट प्लस F9। सॉरी फॉर द हॉच पॉच, वो मैं न्यू स्लाइड के अंदर अभी लिख दूंगा शॉर्टकट, आप उसके ऊपर देख लेना। तो अभी एक काम करते हैं यहाँ साथ के साथ, यहाँ देख लेते हैं लीनियर के ऊपर। देखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लीनियर की फ्रेम का था कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, उसके बाद आपका इजी इज के अंदर था आपका F9, फिर उसके बाद जो है इजी इज आउट कंट्रोल शिफ्ट F9, फिर आपके पास है इजी इज इन। इजी इज इन का क्या था आपका शिफ्ट प्लस F9, राइट, शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर ये इजी इज आउट के ऊपर। देखिए अब इसके अंदर आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी समझाया था, आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से यहाँ पर इजी इज आउट के अंदर बनता है। ये देखिए इजी इज आउट है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ता है। तो ये हो गया गाइस आपका इजी इज आउट। तो एक्चुअल में जो इजी ईज लगा रहे हैं ना, उसके अंदर दोनों चीजें हैं। शुरुआत में जो स्पीड जो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है वो इजी इज आउट है, फिर एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम होता है, वहां से स्पीड डाउन हो रहा है, वो इजी इज इन है। तो इजी इज आउट प्लस इजी इज इन का कॉम्बिनेशन आपका बना है इजी इज। तो बिना इजी इज इन के और इजी इज आउट के आप ये जो है ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको टाइमिंग को समझना है। देखिए जरूरी नहीं है राइट क्लिक करके ये कंट्रोल शिफ्ट F9 करना है, इजी इज आउट लेना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले मैं जो आपको इजी समझा रहा था, मैंने उसके अंदर ये चीजें वहाँ एडजस्ट करी थी, ठीक है। तो एक्चुअल में हर एक चीज का जो मेन जो आपका एनिमेशन के अंदर जो बिहेवियर्स होते हैं उसका यहाँ पर टूल्स दिया हुआ है, सो दैट आपका जो वर्क फ्लो है ना वो और आसान हो जाए।
तो राइट गाइस, तो अभी हमने यहाँ पर देखे, ये भी आपका सीख लिया, इन एंड इजी इज आउट, राइट। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पर ये जो 4 की फ्रेम टाइप्स है ये क्लियर हो गया होगा। बेसिकली एक लीनियर, पहला लीनियर देखा हमने, कांस्टेंट स्पीड, फिर इजी ईज देखा हमने, स्पीड स्लो हुआ, एक पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ, फिर आपका फास्ट हुआ, फिर उसके बाद इजी ईज इन हुआ, शुरुआत में मैक्सिमम था, धीरे धीरे डाउन होता गया, फिर इजी इज आउट था, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो रहा है, राइट गाइस। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं रोव अक्रॉस टाइम। रोव अक्रॉस टाइम ये काफी इंटरेस्टिंग है, रोव अक्रॉस टाइम, ठीक है। देखिए इसका शॉर्टकट नहीं है, ये राइट क्लिक करके ही आता है रोव अक्रॉस टाइम, और इसके अंदर जो है ये इन बिटवीन की फ्रेम्स के ऊपर लगता है रोव अक्रॉस टाइम, और सर्कल शेप के अंदर आपका ये होता है, छोटा सा ऐसे डॉट बना हुआ आएगा रोव अक्रॉस टाइम के, बस ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं रोव अक्रॉस टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या करा, यहाँ पर अगेन इसको कंट्रोल डी किया है, एंटर प्रेस किया 5। तो अब इस बार मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ, आपको बताता हूँ रोव अक्रॉस टाइम, राइट। तो इससे पहले वाला हो गया ना सर, 1 2 3 4, ये 5th है, ठीक है। अब रोव अक्रॉस टाइम के ऊपर आए हम। अब देखिए रोव अक्रॉस टाइम को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर इनको कंट्रोल के साथ क्लिक करके लीनियर कर रहा हूँ, और इसके अंदर गाइज मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट एनिमेशन कर रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो डेट आपको आसानी से रोव अक्रॉस टाइम जो है वो की फ्रेम का जो टाइप है वो आपको क्लियर हो, राइट। तो गाइस बेसिकली रोव अक्रॉस टाइम वहाँ यूज होता है जहाँ पर आपका ना बहुत सारे कर्व्स आ जाते हैं एनिमेशन में। मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, एनिमेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, ये ऐसे ऐसे घूम के भी जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, यहाँ पर मेरा फ्रेम्स शो हो जाएगा। अभी ना मैं यहाँ 10th के ऊपर गया, मैं ना इसको वाई में एनिमेट कर देता हूँ, इसे नीचे ले आता हूँ। फिर 20th के ऊपर गया, मैं इसे यहाँ पर फिर से वाई में एनिमेट करके यहाँ ऊपर ले जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ऐसे 30th के ऊपर गया, फिर से ऐसे वाई में ऐसे इसको नीचे ले आता हूँ। अब 40th के ऊपर गया, फिर से मैंने क्या करा, उसको ऐसे वाई के अंदर जो है मैं ऊपर ले, ठीक है, ये किया। अब साथ में देखिए जब आप इसे पहले प्ले करके देखिए, अब यहाँ पर आप प्ले करेंगे ना, ये इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर ना आपको अब एडजस्ट करना है कि ये और स्मूथली जो है यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव हो, और प्लस एक कर्व के साथ वो मूव, जैसा आपको बताया था ना एनिमेशन का प्रिंसिपल आर्क, लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग आर्क प्रिंसिपल जो है फॉलो होना चाहिए। अब इसके अंदर आर्क तो है बट वो प्रॉपर नहीं है, वो क्लीन नहीं है आर्क। तो अभी यहाँ पर मुझे यहाँ तो पोजीशन को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में मैं गया, यहाँ से पिक किया मैंने वैल्यू ग्राफ, या तो मैं यहाँ से इस आर्क को एडजस्ट करूँ। दूसरा सबसे आसानी से आप यहाँ पर पॉइंट को सिलेक्ट करके जैसे हैंडल्स को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, यहाँ पर हैंडल एडजस्ट हो गया। एक इसको मैंने आर्क दिया इस तरीके से, अब यहाँ में गया, इसको मैंने ऐसे आर्क डिफाइन किया, ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट भी सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी गया, इसके ऊपर भी आर्क दिया, और ये वाला पॉइंट इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी मैंने एक आर्क दे दिया, ठीक है, ये, और इधर से ले लिया ये हल्का सा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको प्ले करूँगा, अभी आपका एनिमेशन जो है देखिए एक आर्क के अंदर आ रहा है, बट अभी ये लीनियर लग रहा है, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए ना मैंने आपको बताया था कोई भी एनिमेशन होता है बेस्ट है आप उसे सिलेक्ट करके क्या करो, F9 करो। तो आप यहाँ सिलेक्ट कर दो उसे F9। वो ये ध्यान रखनी है कि F9 का मतलब क्या था, इजी इज, स्पीड धीरे धीरे स्लो है, फिर बढ़ रहा है, फिर स्लो डाउन। तो इसमें एक्चुअल में देखना ग्राफ एडिटर कैसा बनेगा, इसको राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी इज। अब यहाँ पर आओ, ग्राफ आपको कौन सा देखना है, स्पीड ग्राफ, ये देख रहे हैं बाउंसेस। तो अब इसमें तो ये जर्क करेगा, प्ले करेंगे तो ये अटकेगा, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है, पहले मेरा स्पीड जो है वो कम होता है फिर बढ़ता है। पहले बेसिकली स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
फिर कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक कॉर्नर्स के ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ से ना मुझे क्या चाहिए, वो स्लोली जो ऐसे पूरा मूव वो धीरे धीरे स्पीड गेन करे, कॉर्नर्स को वो अपना इग्नोर कर दे। जिस चीज को बोलते हैं कॉर्नर्स को इग्नोर करना, मतलब रोव अक्रॉस टाइम, कि एक टाइम पीरियड के ऊपर जो है जब वैसे घूम रहा है वो स्लोली जो है लेफ्ट टू राइट मूव तो हो कॉर्नर्स को इग्नोर करते हुए, तो उस केस में मुझे यूज करना होगा रोव अक्रॉस टाइम। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर आप जाएंगे, सभी की फ्रेम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे रोव अक्रॉस टाइम। तो देखिए रोव अक्रॉस टाइम फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम को छोड़कर बीच के जो सभी जो फ्रेम्स हैं उनको वो रोव की फ्रेम्स बना देता है, बीच वाले फ्रेम्स को रोव की फ्रेम्स बना देता है। देखिए अब आप यहाँ पर प्ले करेंगे, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वैसे इसके ऊपर मूव तो होगा, ठीक है। अगर हल्का सा आपको इसके अंदर जर्क से देख रहे हैं तो आप यहाँ से जो ग्राफ है इसे थोड़ा सा और यहाँ पर अपने ग्राफ को एडजस्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पर आएंगे, देखें यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डॉट्स बना हुआ है ये एक्चुअल में क्या रोव अक्रॉस की फ्रेम है। अब इससे फायदा क्या है, अब जब मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट करूंगा ना तो देखिए ये रोव की फ्रेम्स ना ऑटोमेटिकली आपके ग्राफ के साथ एडजस्ट हो जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है इसका। अब पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट तक इसका जो स्पीड है वो एडजस्ट होगा कॉर्नर्स को इग्नोर करते हुए। ये देखें ठीक है। तो अब यहाँ तक गया, धीरे 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 मतलब ये आपका जो है कौन सा फ्रेम है, यहाँ के हम देखेंगे 38 फ्रेम तक जो स्पीड है धीरे 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 बढ़ेगा, जिसमें कॉर्नर्स पे वो अटक नहीं रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, वो स्मूथली वहां पर जा रहा है, फिर वहां से वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये चीज है आपका रोव अक्रॉस टाइम, राइट गाइज। तो देखिए गाइज अब हम यहाँ पर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ की फ्रेम के ऊपर, जिसे बोलते हैं लीनियर कॉन्टिन्यूस। जिसे क्या बोलते हैं, लीनियर कॉन्टिन्यूस, राइट। तो देखिए अब हमने क्या करा है, यहाँ पर ये जो अपना इजी ईज आउट है ना, इसी को कंट्रोल डी करते हैं, सबसे नीचे लेके आते हैं। यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया 6, इसके ऊपर मैंने यहाँ से क्या पिक करा, लीनियर लिखा, कॉन्टिन्यूस, कंट्रोल डी किया। अब पोजीशन को मैंने सिलेक्ट किया। देखिए अब यहाँ पर आता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस अभी हम सीख रहे हैं लीनियर कॉन्टिन्यूस, राइट। तो इसमें ना हम एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए बीच में एक की फ्रेम और ऐड करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं 1 सेकंड के ऊपर एक की फ्रेम ऐड करूंगा। इसके अंदर ना अपने ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ऊपर ले जाऊंगा। देखिए जब भी आप मूव करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली की ऐड हो जाएगा। एक्चुअल में ये होता है ऑटो की। एक बार आपको एनिमेशन करने के लिए ये स्टॉप वॉच को एनेबल करना है, उसके बाद की फ्रेम्स अपने आप ही लगता रहेगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे स्मूथली ये जो ऐसे जाए, तो उसके लिए मैं इसको ऐसे उठा के स्ट्रेट कर देता हूँ, इसको ऐसे उठा के ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं ये लीनियर की फ्रेमिंग है। ये बहुत ही ऑब्वियस नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, राइट। तो अब आप इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। स्मूथ करने के लिए आपको पता है हमेशा F9 तो आपको रखना, आप F9 करो। अब आप इसे प्ले करो, देखो अब F9 के अंदर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर ये तो अटक रहा है सर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अटक रहा है। तो अब इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे ग्राफ को एडिट करना होगा और वहां पर मेरा काम आएगा लीनियर कॉन्टिन्यूस। अब मैं ना ग्राफ के ऊपर जाऊंगा। देखिए अब ग्राफ एडिटर के अंदर ना एक चीज और होती है, जब 2 हैंडल्स आता है ना तो दोनों हैंडल्स बाय डिफॉल्ट एक साथ मूव नहीं होता है। अगर आपको दोनों को एक साथ मूव करना है तो ऐसे सिलेक्ट किया, ड्रैग करके डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या करेगा, वो ये जो यहाँ पर आउटगोइंग वेलोसिटी है, ये जो आउटगोइंग वेलोसिटी है और ये जो इनकमिंग वेलोसिटी है, दोनों को लॉक कर देगा, जिससे आप दोनों को एक साथ ऐसे मूव कर सकते हैं। मतलब आप टाइमिंग में एक साथ ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो अब मैं यहाँ जाके प्ले करता हूँ, प्ले किया मैंने। अब देखिए अब ये जो स्मूथली जो है मैं अपने ऑब्जेक्ट का जो है टाइमिंग जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। और बाकी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आया और इस तरफ भी गया, अपने ग्राफ को ऐसे हल्का सा मैंने एडजस्ट किया। अब देखिए अब यहाँ से जाएगा ना, इस एरिया से वो स्मूथली जाएगा,
स्पीड में बढ़ेगा, शुरुआत में एकदम से स्पीड पिक करेगा, बीच में स्लो डाउन होगा, लास्ट में स्लोली रुक जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पर पता है क्या है, हमने ये चीज क्या करा एक्चुअल में, लीनियर कॉन्टिन्यूअस का यूज किया है। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पर इसे कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल Z किया आपने, यहाँ पर डबल क्लिक किया, इसको लॉक को हटा दिया। देखिए दूसरा कि आप बीच वाले पॉइंट को मतलब की फ्रेम को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, एक बार और क्लिक करें, ठीक है, 2 बार क्लिक करेंगे तो अब ये जो बड़ा वाला जो सर्कल आ रहा है वो लीनियर कॉन्टिन्यूअस का की फ्रेम है, ये लीनियर कॉन्टिन्यूअस का आइकन है। ड्रॉ अक्रॉस में देखेंगे, यहाँ पर जाके नोटिस करेंगे आप, यहाँ ये छोटा छोटा डॉट्स आता है। और हाँ, इसमें एक चीज और होता है, टाइमिंग अपने आप एडजस्ट होता है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं ना, ये देखो टाइमिंग अपने आप एडजस्ट करता है, बीच का जो स्पेसिंग है ये इसका फायदा हो जाता है हमारे को रो अक्रॉस का, मतलब इतने ड्यूरेशन के अंदर वो जो है स्मूथली स्पीड को पिक कर लेगा। अब लीनियर कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम आ गए, यहाँ ये देखो यहाँ पर अब स्मूथली जाएगा आपका। आप देख रहे हो यहाँ पर अब जो काम मैंने वहाँ इतना मेहनत करा था, डबल क्लिक करके लॉक किया था, ऊपर मूव किया था, वो चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 2 बार कंट्रोल क्लिक करके इसे लीनियर कॉन्टिन्यूअस बना दिया। अब ये स्मूथली आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। अब इसकी स्पीड को ये सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है, नॉर्मल यहाँ से ऐसे इसको एडजस्ट करके, ये देखो ठीक है। यहाँ बीच में स्पीड कम है क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसे डाउन हो रहा है, आपको बढ़ा नहीं, बढ़ते रहे आप इसे से ऊपर लेके आओ। साथ में आप इस ग्राफ को यहाँ पर जाके ऐसे फिट भी कर सकते हैं, ये ठीक है। अब आपने इसको यहाँ प्ले किया ऐसे, अब मैंने यहाँ माइनस इक्वल का यूज करके घूम किया, ठीक है, ये स्मूथली मूव हो रहा है। तो गाइस अब फंडा पता है क्या आता है, ये जितना भी मैं इजी ईज इन, इजी ईज आउट, ये टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स को यूज कर रहा हूँ, इन सभी को ना आप डायरेक्ट ग्राफ एडिटर के अंदर भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ ना नीचे आपको आइकन्स दिया हुआ है, देखिए जैसे अभी आपको ग्राफ समझा रहा हूँ ना, तो वो स्मार्टली एडोबे ने इनका आइकन्स भी उसी तरीके से बनाया हुआ है। देखिए ये इजी इज आउट, इजी इज इन, ठीक है, ये ओके, इन आउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आओगे, इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक लीनियर दिया हुआ है, ये ऑटो बीजियर दिया हुआ है, ये जो कन्वर्ट सिलेक्टेड की फ्रेम्स टू होल्ड है ना, ये एक्चुअल में आपका ये टॉगल होल्ड है। इसको हम इसके बाद में देखते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। तो देखिए ये लीनियर कॉन्टिन्यूअस की हेल्प से आपने क्या करा, अपने जो ग्राफ की जो स्पीड को एडजस्ट किया, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली मूव होगा, आप उसकी स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट गाइस। तो अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ की फ्रेम जो है यहाँ पर बचा है, जिसे बोलते हैं, देखें यहाँ पर आप जाओगे ना, वो की फ्रेम ना आपको यहाँ राइट क्लिक करके मिलेगा। आपने यहाँ पर की फ्रेम को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, देखिए ये रहा टॉगल होल्ड, राइट। तो कंट्रोल D किया, एंटर प्रेस किया, 7 यहाँ पर जाके लिखा मैंने टॉगल होल्ड, राइट। तो टॉगल होल्ड क्या है, तो चलिए अब यहाँ पर मैंने 6 का ही कॉपी लिया है, तो इसके ऊपर मैं आपको टॉगल होल्ड दिखाता हूँ। इसको आप सबको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे, लीनियर कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, टॉगल होल्ड, बेसिकली वो होल्ड कर देगा, बीच का इन बिटवीन फ्रेम्स को नहीं रखेगा। देखिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप एनिमेशन करते हो, की फ्रेम लगाते हो ना, आपने 0 सेकंड पर एक फ्रेम लगाया, की फ्रेम लगाया, फिर आप 5वें या 6ठे सेकंड पे गए, एक की फ्रेम लगाया, तो बीच का जो टाइमिंग है ना, वो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, राइट। इन बिटवीन फ्रेम्स को अपने आप कैलकुलेट करता है। आपने एक जगह वैल्यू दिया 50, दूसरी जगह वैल्यू दिया 200, तो 50 से जो 200 जो काउंटिंग चल रहा है, 51, 52, 53 से लेकर 200 तक, वो इन बिटवीन फ्रेम्स को सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है, राइट। बट टॉगल होल्ड के अंदर क्या होता है, वो बीच के फ्रेम्स कैलकुलेट नहीं करता। तो अब यहाँ देखेंगे, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो उसने सॉफ्टवेयर ने क्या करा, 50 से सीधा 100 पे जंप कर दिया, 100 से सीधा 150 के ऊपर जंप कर दिया, ये टॉगल होल्ड है। तो इस तरीके का एनिमेशन जो आपने जैसे वो टेट्रिस गेम के अंदर देखा होगा, उसके अंदर जो वो ब्लॉक्स होता है, जब ऊपर से नीचे मूव होता है, तो वो एक्चुअल में क्या है, टॉगल होल्ड होता है, राइट। उसके अंदर वो स्मूथली नहीं मूव हो रहा होता, वो एक ब्रेक्स के साथ जो है मूव होता है, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ पर जो है ना, ये आपने सीखा ऐसे टॉगल होल्ड, ठीक है।
इस तरीके से। ठीक है, तो ये टॉगल होल्ड क्या है, जब आपको की फ्रेम्स में से होल्ड देना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट सीखेंगे, कंट्रोल ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे टॉगल होल्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने देखा, इसके बाद इजी इज इन के बाद आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, इजी इज आउट, रो अक्रॉस टाइम और लीनियर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो रो अक्रॉस टाइम है और टॉगल होल्ड है, इन दोनों का एक शॉर्टकट है, बेसिकली राइट क्लिक। ठीक है, रो अक्रॉस टाइम और टॉगल होल्ड। उसके बाद आया आपके पास लीनियर कॉन्टिन्यूस। तो लीनियर कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक क्लिक क्लिक्स। ठीक है, एक दो बार क्लिक करना है, लीनियर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर पहला लीनियर, दूसरा इजी इज, तीसरा इजी इज आउट, चौथा इजी इज इन, पांचवा रो अक्रॉस टाइम, छठा टॉगल होल्ड, सातवां लीनियर कॉन्टिन्यूस। तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स का मैंने यहाँ पर ये जो शॉर्टकट्स है ये लिख दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने देखे आपका जो टॉगल होल्ड है वो भी बेसिकली अभी पढ़ लिया है, टॉगल होल्ड भी हमने यहाँ पर आपका देख लिया। तो गाइस अभी यहाँ पर हमारा जो सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो गाइस अब हमारा आज के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, पहले मैंने आपको 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स बताया, उन्हीं के साथ साथ आपको ग्राफ एडिटर को भी समझाया। तो देखिए अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे एक पेंडुलम, एक रियलिस्टिक लुकिंग पेंडुलम एनिमेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने पेंडुलम एनिमेशन के ऊपर, राइट। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर अगेन एक कंट्रोल N किया, मैंने न्यू कॉम्पोजिशन लिया। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ना इसे नाम दे रहा हूँ, ये बेसिकली मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पेंडुलम एनिमेशन, इसको मैंने किया। देखिए अब जो पेंडुलम एनिमेशन है ना, वो बेसिकली मैं सिर्फ उसको बनाऊंगा आपका 2 सेकेंड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको 5 की जगह लिख देता हूँ, यहाँ से 2, और यहाँ पर इसे कर देता हूँ ओके, राइट। अब सबसे पहले हम एक बेसिक सा पेंडुलम क्रिएट कर लेते हैं शेप लेयर्स की हेल्प से, राइट। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं, देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, एक एलिप्स लिया, शिफ्ट के साथ उसे ड्रॉ किया। तो अब यहाँ से आप मूव टूल लोगे तो बेसिकली आपका एलिप्स बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इसका स्टिक लगाना है, आपको पता है ये लेयर सिलेक्टेड होगा तो आप इसी के अंदर दूसरा शेप लेयर को ऐड कर सकते हैं। स्पेस बार की हेल्प से स्पेस बार दबा के रखेंगे तो आप शेप को ड्रॉ करते समय मूव कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इसको ऐसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर आपको बाद में भी मूव करना है तो आप सिंपल यहाँ से देखिए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए मूव टूल लेंगे, रेक्टेंगल लिया, इसको हल्का सा आपने यहाँ पर एडजस्ट किया। तो गाइस अब ना ये जैसे पेंडुलम घूमता है ना, पेंडुलम एनिमेशन मुझे करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले ना यहाँ पर आपको ये बताता हूँ, अब ये पेंडुलम बेसिकली घूम रहा है, तो जो घूम रहे हैं तो उसमें क्या एडजस्ट होगा, रोटेशन। देखिए आप लेयर सिलेक्टेड होगा, R प्रेस करोगे तो वो रोटेशन एडजस्ट होगा। बट पहले यहाँ वैल्यू को मूव करके देखता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ ये तो मूव हो रहा है भाई यहाँ बीच में से, बट एक्चुअल में ये रोटेट होगा ये यहाँ से। तो ये जो एंकर पॉइंट है आपको उठा के यहाँ रखना होगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, यहाँ से 0 किया। देखिए जैसा आपको बताया था, जहां पर एंकर पॉइंट होता है उसी जगह से, मतलब वो बेसिकली एक पॉइंट है, एक इनिशियल स्टेज है जहां से आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। तो अब पहले इस एंकर पॉइंट को उठा के मुझे यहाँ रखना होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लिया, इसको ऐसे मूव किया, कंट्रोल दबाया, स्नैपिंग हो जाता है, स्नैप हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर रोटेट करेंगे ना तो ये यहाँ से रोटेट होगा, राइट। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, लगभग आप इसे यहाँ ला कर आपने रख दिया। देखिए अब एनिमेशन इसका मैं किस तरीके से करूँगा। अब आपको पता है कि मुझे इस पे की फ्रेमिंग लगाना है, की फ्रेमिंग करना है, एनिमेशन करना है। तो पहले यहाँ से स्टॉप वॉच को एनेबल करना है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। अब यहाँ पर ना अभी मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको रोटेशन को ले जाता हूँ इधर, जैसे मैंने इधर ले जाके इसे यहाँ पर कर दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ से कर दिया -60। ठीक है, यहाँ पर ओके, ये माइनस आपका राइट साइड आ रहा है, तो अभी यहाँ पर हम इसे करते हैं 60।
तो यहाँ पर आपने क्या लिखा बेसिकली 60। अब ये यहाँ से घूम के इधर आ जाए, तो अब मैं यहाँ से गया ये 1 के ऊपर, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था 60, तो 1 सेकंड के ऊपर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ जाके -60। जैसे आप वैल्यू एंटर करेंगे अपने आप की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये जो पेंडुलम है ये ऐसे मूव हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ मूव हुआ। अब ना मुझे वापस इसे अपनी जगह पर लेके आना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर बढ़िया चीज क्या, आप यहाँ पर इस की फ्रेम को कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली ये वैल्यू चाहिए ना 60 वाली, या तो यहाँ जाके भी 60 लिख दूँ दोबारा से, या फिर इस सबसे बेस्ट है की फ्रेम को सिलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी किया, अब लास्ट पे जाएंगे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। अब आप इसे प्ले करेंगे, देखिए। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे एनिमेशन हो गया। तो गाइस अभी पॉइंट क्या आता है, आपने यहाँ एनिमेशन तो कर दिया, बट ये लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है, जैसे आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था प्रिंसिपल्स के टाइम पर, लॉ ऑफ फिजिक्स का भी हमें ध्यान रखना होता है, आर्क फॉलो होना चाहिए। तो ये रियलिस्टिक अभी नहीं लग रहा है, राइट। तो अब पॉइंट आता है इसका टाइमिंग को एडजस्ट करने का। टाइमिंग तो मैंने यहाँ पर दे दिया, चलिए 2 सेकेंड, टाइमिंग एडजस्ट हो गया। अब इसकी स्पीड मुझे एडजस्ट करनी है, जो एडजस्ट होगी स्पीड ग्राफ से। इसमें वैल्यू ग्राफ का जरूरत नहीं है, एक पॉइंट से आपको मूव करना था, आपने मूव कर दिया। आप सारा जो खेल है स्पीड को एडजस्ट करना। तो अब देखिए जो भी चीज आप पहले बनाते हैं ना, तो उसे आपको ऑब्जर्व करना है। आप गूगल पे जाइए, पेंडुलम कैसे मूव होता है, आप उसे ऑब्जर्व करिए। वो सबको बताए ना कैसे मूव होता है, बट वहां पर उसको ध्यान से आप उसे देखिए कैसे उसकी जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका जो स्पीड है वो एडजस्ट होता है। तो गाइस वो जो एडजस्ट होता है ना, यहाँ जब ऊपर से वो नीचे आता है ना, तो स्पीड ना फास्ट होती है, यहाँ फास्ट होगी। फिर जब यहाँ से वो ऊपर जाएगा ना, वो स्पीड स्लो होगी। फिर जब वापिस यहाँ ऊपर से वो नीचे आएगा ना, स्पीड फास्ट होगी। फिर जब वो ऊपर जाएगा वो स्लो होगी। तो ये जो फास्ट स्लो, फिर ये फास्ट, फिर ये स्लो, ये मुझे इन 3 की फ्रेम के बीच में करना है। तो उसके लिए बेस्ट है आप सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ F9 प्रेस कर दो। ओके, ये F9 मेरा ये रिकॉर्डिंग का भी शॉर्टकट है। तो बेसिकली मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में F9 कर देता हूँ। अब आप इसे प्ले करेंगे, ये देखेंगे आप। नाउ यू कैन सी अ मेजर डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ योर पेंडुलम एनिमेशन में आप एक डिफरेंस देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना, यहाँ से स्पीड बढ़ेगा फिर यहाँ स्लो हो जाएगा। तो अब यहाँ जाते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक्चुअल में आपका जो स्पीड है जो माइनस में है, क्योंकि वो इधर -60 में है, तो यहाँ स्पीड भी माइनस में दिखा रहा है। तो ये धीरे धीरे जो स्पीड जो आपका गई यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ जाओगे, ऐसे माउस को उसके ऊपर ऐसे आराम से लेके जाओगे, ऐसे मूव करोगे, देखो यहाँ पर -60 से आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये कम हो रहा है। फिर यहाँ पर बात करी थी इस जगह पर ऐसे फिर बढ़ेगा, तो यहाँ पर फिर बढ़ रहा है, फिर ये बीच में आके यहाँ से कम हो रहा है। तो अब इस स्पीड को थोड़ा सा और मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इन्फ्लुएंस की हेल्प से। मतलब ये जो आउटगोइंग और इनकमिंग वेलोसिटीज है वो कितनी ज़्यादा यहाँ अफेक्ट हो, उनके इन्फ्लुएंस पर एडजस्ट कर सकता हूँ। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए अब ये यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, ये बेसिकली ये बढ़ रहा है। तो ये मेरा आउटगोइंग वेलोसिटी हुआ। तो इसकी वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से किया 60, इसको ओके किया। अब मुझे क्या चाहिए, जिस स्पीड के साथ वो बढ़ रहा है थोड़ा उसी स्पीड के साथ वो स्लो डाउन हो। तो मैंने इसके ऊपर भी डबल क्लिक किया, ये इनकमिंग है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसको आप यहाँ से जाके कर दोगे 60, ओके किया, ये आपका इक्वल बन जाएगा। जिस स्पीड के साथ बढ़ेगा उसी स्पीड के साथ डाउन हो जाएगा, सेम। अब यहाँ पर आपने इसी तरीके से इसको भी डबल क्लिक किया। अब यहाँ से ये क्या है, ये तो आउट गोइंग है। तो इस बार ये जो आउट गोइंग को आपने यहाँ पर क्या दिया 60, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये इनकमिंग है, इस पे डबल क्लिक किया आपने, यहाँ पर इस इनकमिंग को क्या दिया 60, ओके। अब आप यहाँ पर उसे प्ले करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। नाउ इट विल मोर लुक लाइक अ पेंडुलम। अभी और एक पेंडुलम एनिमेशन की तरह ये दिखेगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना ज्यादा ग्राफ एडिटर जरूरी होता है आपके एनिमेशन के बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए।
राइट। तो गाइज यहाँ पर मेरा जो फोकस था आपको एनिमेशन सिखाने का, तो मैंने एक सिंपल सा पेंडुलम क्रिएट किया है। बाकी आप एक अच्छा सा पेंडुलम क्रिएट करना शेप टूल्स की हेल्प से, वो तो ग्राफिक है, स्टिल इमेज है, राइट। बेसिकली मेरा फोकस है एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उसके ऊपर आपको जो एनिमेशन जो है वो करके दिखाया, एक रियलिस्टिक जो है वो पेंडुलम एनिमेशन। तो ठीक है गाइस, अगेन आपने देखा की फ्रेम्स कितना लगाया, मैंने सिर्फ 3 की फ्रेम्स लगाया। उसके अंदर सारा जो है स्पीड को मैंने एडजस्ट किया ग्राफ की हेल्प से, राइट। अगर आप इन सभी को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे, अभी आप ये वाला करोगे, ठीक है, एकदम लीनियर है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो जा रहा है। कंट्रोल Z करते हैं, आप इसे देखते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज योर पेंडुलम एनिमेशन। तो गाइस अभी आपने यहाँ पर सीख लिया है पेंडुलम एनिमेशन, राइट। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं फोटोशॉप के ऊपर, तो हमने ये भी सीख लिया पेंडुलम एनिमेशन, राइट। तो गाइस आज की क्लास का भी क्विक रिकैप कर लेते हैं। अभी आपने यहाँ पर शुरुआत में देखा की फ्रेमिंग। तो बेसिकली की फ्रेम्स क्या होता है, एक ट्रांजिशन है जो डिफाइन कर रहा है आपके एनिमेशन के एक स्टार्ट पॉइंट को और एक एंड पॉइंट को, कहाँ से वो शुरू हो रहा है एनिमेशन, किस पॉइंट से किस पॉइंट पर आके वो खत्म हो रहा है। दैट पॉइंट्स आर नोन एज की फ्रेम्स। तो जहाँ पर आप उनकी टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, की फ्रेम को दूर रख के थोड़ा पास रख के स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी स्पीड के साथ आपको ऑब्जेक्ट मूव हो ग्राफ एडिटर की हेल्प से। फिर जिसके बाद आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स के बाद आपने उसी के साथ में जो है पढ़ा ग्राफ एडिटर। उसी के साथ साथ आपने उनके कुछ शॉर्टकट्स भी देखे, कुछ बढ़िया शॉर्टकट्स हैं आसानी से की फ्रेम्स के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली अपने वर्क फ्लो को स्पीड अप करने के लिए, राइट। तो लास्ट में आपने क्रिएट किया यहाँ पर एक पेंडुलम एनिमेशन। ओके गाइस, तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो की फ्रेम्स हैं, जितना भी आफ्टर इफेक्ट्स अंदर अवेलेबल होता है, यही 7 अवेलेबल होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ना इससे कम कभी होने वाला है, इतना ही रहेगा, राइट। तो गाइस अभी मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, तो आप सभी भी क्या एक पेंडुलम एनिमेशन बनाए। ये सभी की फ्रेम्स को जो है आप स्टडी करें, खुद से भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। एक ऐसे बेसिक ऑब्जेक्ट को ही आप मूव करो, उसके ऊपर टाइमिंग को आप ऑब्जर्व करो, टाइमिंग को आप एडजस्ट करो, राइट। क्योंकि देखिए ये ना एनिमेशन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल्स है आपके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। वो एनिमेशन के जो प्रिंसिपल्स थे वो अलग थे, बट यहाँ पर ये आपके आफ्टर इफेक्ट्स के की फ्रेमिंग के प्रिंसिपल्स आप इन्हें मान लो, कॉन्सेप्ट्स मान लो, जो आपको पता होना चाहिए जब आप एनिमेशन कर रहे हैं। देखिए की फ्रेम लगाना सबको आता है, बट की फ्रेम कब लगाना है, कैसे स्पीड एडजस्ट करना है, वो सभी को नहीं आता है। मेन वही चीज आपको सीखना है। एक ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट तो आप मूव कर लो, राइट, वो मूवमेंट दूसरे सॉफ्टवेयर में भी हो जाती है, वो इवन की इन डिजाइन में भी हो जाती है, उसमें भी टेक्स्ट एनिमेशन होता है, प्रीमियर में भी हो जाता है। बट पॉइंट क्या आता है, अगर आपको ये एनिमेशन का प्रिंसिपल्स पता है और साथ में ये टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स पता है, यही चीज आपको प्रीमियर में भी मिलता है। अगर आपने इन डिजाइन पढ़ा है, वहाँ पर प्रीसेट्स होते हैं, इवन की यही चीज वहाँ पर भी दी होती है, उसके अंदर भी ये बिहेवियर एडजस्ट करने के लिए इजी ईज इन ईज आउट दिया होता है, राइट गाइस। सो आई होप गाइस आपने ये वाला क्लास भी बाकी सभी क्लासेस की तरह एंजॉय किया होगा। आपको अगेन इस क्लास से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, राइट। आपने ये ओवरऑल क्लास आपने देखा होगा। ओके गाइस, आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिस क्लास के अंदर जो है मैं एनिमेशन में ही और आगे बढ़ूंगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।